नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अब कम वक्त इसमें बचा, नजदीक हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे में दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं और ऐसे वक्त में सत्ता में लौटने के लिए भाजपा पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, सक्रिय करने, अलग अलग अभियानों को छेड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन ऐसे वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने यह कहकर माहौल गरमा दिया कि प्रदेश बीजेपी में आक्रामक नेतृत्व चाहिए। इस पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि 15 साल तक के कार्यकाल में बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे रहे, अब वो आक्रामक कैसे हो सकते हैं। नंद कुमार साय के इस बयान के बाद में जाहिर सी बात है हर कोई अपने अपने मायने निकाल रहा है। सत्ता पक्ष ने अपने मायने निकाले हैं और विपक्ष का इस पर अपना ही कहना, अपने ही तर्क हैं। दोनों पक्ष कहते क्या हैं, इस बयान को किस तरह से लिया जाएगा, क्या सीरियसली इस राय को लिया जाएगा, कोई चेहरा इसमें वाकई बदलता है, नया आक्रामक चेहरा आएगा, क्या पार्टी के बाकी सीनियर लीडर्स को मौजूदा चेहरों के ऊपर यकीन नहीं है, इन सब पर बातचीत होगी। दोनों पक्षों के दो बहुत ही कद्दावर और समर्थ नेता हैं जो अपना अपना पक्ष, अपनी अपनी बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए। नमस्कार संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, संचार प्रमुख हैं पीसीसी छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस पार्टी। आप दोनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले क्या बयान है और क्या प्रतिक्रियाएं दोनों पक्षों की इस पर हैं, एक रिपोर्ट के जरिए जानिए। जो अग्रेसिव लोग हों उनको सामने रख करके पार्टी को ताकतवर कैसे बनाया जाए, हर एंगल से उस पर विचार होना चाहिए। ये है बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय, जो अपने मुखर अंदाज और तेज तर्रार बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर इन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हुए नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत पर जोर दिया। साय ने दो टूक कहा कि समीक्षा करने की जरूरत है क्योंकि अब चुनाव के लिए वक्त नहीं बचा है। प्रदेश बीजेपी नेतृत्व को लेकर साय ने क्या कहा, एक बार फिर सुनिए। जो अग्रेसिव लोग हों उनको सामने रख करके पार्टी को कैसे ताकतवर और सुदूर क्षेत्रों तक, सारे जगहों तक इसको मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा कैसे किया जा सकता है, इसकी तत्काल कोई न कोई योजना पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। नंद कुमार साय का बयान ऐसे वक्त पर आया जब कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बीजेपी विधानसभा और बूथ स्तर पर उतरने वाली है। लेकिन प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाकर साय ने सियासी गलियारे में एक नई बहस छेड़ दी। आक्रामक नेतृत्व के मुद्दे पर बीजेपी नेता सदैव प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो कांग्रेस जमकर चुटकी ले रही है। तंज कसते हुए ये भी कहा गया कि 15 साल भ्रष्टाचार के बाद बीजेपी नेता आक्रामक कैसे हो सकते हैं। हर कोई यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, दुनिया सब चाहती है। कौन कहेगा कि नेतृत्व कमजोर है। भाजपा के लोग सबसे पहले तो मानसिक रूप से भी गुटबाजी और अंतर्विरोधी से मानसिकता से ग्रस्त हैं। दुर्भाग्य है उनका कि रमन सिंह के 15 साल के जो कारनामे थे, उनकी सरकार की जो भ्रष्टाचार थी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कोई आदमी, कोई राजनेता आक्रामक कैसे हो सकता है। जाहिर है बीजेपी की सत्ता से जाने के बाद कई मौकों पर प्रदेश नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहे। संगठन में जनाधार को मजबूत करने के लिए एक सशक्त और आक्रामक नेता की जरूरत बताई गई। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व नंद कुमार साय की सलाह को कितनी गंभीरता से लेता है। आगामी चुनाव से पहले बीजेपी आक्रामक चेहरे को सामने लाती है या फिर पुराने चेहरे के दम पर ही मैदान में जाती है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो हमारे साथ में दो बड़े ही समर्थ नेता हैं, अपने पक्षों के जवाब ये देंगे। संजय जी, शुरुआत आज आपसे करेंगे। दो बातें हैं, एक तो ये कि आपके कद्दावर सीनियर नेता दो जरूरतें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं तत्काल आपको कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और एक आक्रामक नेतृत्व चाहिए अगर आपको पार्टी को फिर से खड़ा करना है। इतने वर्षों के तजुर्बे के बाद एक नेता आपके फिर ये बात दोहरा रहे हैं, पहली बार नहीं, फिर ये बात दोहरा रहे हैं। पार्टी जन इसे कैसे लेते हैं? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से संगठन आधारित और सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास रखता है और जो व्यवस्था रहती है उस व्यवस्था के अनुरूप निर्णय होते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि किसी एक परिवार का जो निर्णय है वही पार्टी के लिए निर्णय होगा, या किसी एक ही नेता का जो निर्णय है वो सर्वमान्य निर्णय होता है, या फिर जो फैसले होते हैं वो फैसले पलट जाते हैं समय के साथ में, जो छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं। तो पहला अंतर ये है
कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सामूहिकता के साथ में जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर बड़ी पैनी नजर रखता है। आप देख रहे हैं एक के बाद एक हम किस तरीके से राज्यों के अंदर में हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारी स्वीकार्यता किस तरीके से देश के अंदर में बढ़ रही है, तो बड़ी पैनी निगाहें रहती है। उनके नियंत्रण में और उनके नेतृत्व में हम प्रदेश के अंदर में काम करते हैं। तो मुझे लगता है ठीक है, हमारे नंद कुमार साय जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के समय में वरिष्ठ नेता हैं, समय समय पर सलाह देते हैं, उनकी सलाह को हम स्वीकार भी करते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि नेतृत्व, उन्होंने कहा कि नेतृत्व में आक्रामकता, उन्होंने किसी व्यक्तिगत नाम, देखिए यदि उनके में गुटबाजी कहीं रहती तो वो नाम ले लेते, नहीं ये नहीं वो होना चाहिए, लेकिन हम सामूहिक नेतृत्व में भी आक्रामकता हो सकती है, उसमें भी आक्रामकता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल की सरकार से लड़ने के लिए जिस तरीके से विपक्ष में एक आक्रामकता, एक धार, जो चिंता सभी नेताएं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर उनका एक उनका विषय जो आया, एक संवाद आया है, और उसमें फिर जो 2, 4, 5, 10 लीडर रहते हैं, एक नई व्यवस्था के अंतर्गत किस तरीके से इनको सामूहिक जिम्मेदारी देकर हम कैसे बेहतर तरीके से लड़ें, इस पर उन्होंने फोकस किया है। ये विशुद्ध रूप से हम किसी के परिवर्तन की बात करें, कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना कि आप आजकल कोई एक व्यक्ति बोल देता है तो दूसरा हट जाता है, दूसरा बोलेगा तो तीसरा हट जाएगा, ऐसा नहीं है। और यदि वो 2.5 साल का कमिटमेंट है तो 2.5 साल के कमिटमेंट की धराशायी हो जाती है, दूसरा व्यक्ति घूमते रहता है कि भैया मेरे साथ आपने कमिटमेंट किया था, मेरा क्या होगा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो यहां तो देखिए ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय टीम है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये सब इस बात को तय करता है कि अब हाँ अगले साल हमारे 3 राज्य के चुनाव है, इन 3 राज्यों के अंदर में हमें यदि चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो हमारे आमूल चूल क्या परिवर्तन हो सकते हैं, किसके नेतृत्व में लड़ना है, सामूहिक नेतृत्व लड़ना है, ये हमारी पार्टी इस बात को तय करती है। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ पर भी उनकी निगाहें हैं, और उनका अभी राष्ट्रीय कार्य समिति है, कल परसों 2 दिन की हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति है, कुछ फैसले होंगे, कुछ निर्णय होंगे, जैसा आदेश होगा सब मिलजुल कर। कुल मिलाकर देखिए, मैं एक बात फिर ये बता दूं, 15-15 साल की बात होती है, इसी 15 साल के पहले जब 2003 में हम चुनाव लड़े थे तो हम सामूहिक नेतृत्व के साथ में लड़े थे, तब जाकर जब हम सरकार में आए तब डॉक्टर मन सिंह सामने आए, तो लगभग वही परिस्थिति आज है। तो हम मुझे लगता है कि सामूहिक नेतृत्व के साथ में लड़ेंगे। आप ही से सवाल है, आप ही को उत्तर देना है। आपने जिस तरीके से इसको समझाने की कोशिश की, क्या आपने खुद स्वीकार किया कि जो पार्टी में प्रदेश स्तर तक पे बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुका हो, क्या उसको आपकी पार्टी परंपराओं का भान नहीं है, या फिर वो खुद अपनी किसी बात को या किन्हीं चेहरों को लेकर नाराज हैं? जब आप इतना संभल कर इस मंच पर बोल रहे हैं तो उन्होंने भी जाहिर तौर पर बड़े संभल कर जो बोलना चाहे वो आप भी समझ गए कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए पुनीत जी, संभलने की बात नहीं है, वो नंद कुमार साय जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। देखिए ये फिर से मैं एक बार कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं कि कपिल सिब्बल क्या कहते हैं, खुले तौर पर लोग क्या क्या कहते हैं, G23 क्या कहता है, ये हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, न ही हमारे यहाँ इस तरह की स्थितियां, जो जीवन भर आदमी राजनीति में काम करता है इस तरह की राजनीति नहीं करता। हम एक अनुशासन में, हम एक पार्टी में बंधे हुए लोग हैं, पार्टी के साथ में हम काम करते हैं, सामूहिकता के साथ में काम करते हैं, और इसीलिए आपने देखा कि नंद कुमार साय जी चेहरा भी बोल सकते थे, स्वयं भी बोल सकते थे, किसी वर्ग विशेष की बात भी कर सकते थे। कांग्रेस की बात की, आपने कांग्रेस की बात की, तो आपने कांग्रेस का जवाब अपने बड़े नेता के इस मांग के ऊपर, डिमांड के ऊपर या राय के ऊपर जो उन्होंने कहा, आप किस मुंह से एग्रेसिव होंगे, प्रदेश के नेताओं के लिए कहा 15 साल तक आखंड भ्रष्टाचार में, उनको क्या जवाब है? देखिए ऐसा पुनीत जी, ये तो 3.5 वर्षों में असफल लोग हैं जो अपनी उपलब्धि नहीं बताते हैं, लेकिन 15 साल का ही गुणगान करते रहते हैं कि हम किस तरीके से एक नकारात्मक प्रचार करें, एक नेगेटिव हम किस तरीके से वातावरण बनाएं फिर से बीजेपी के खिलाफ में, और उसका लाभ हमको मिले। होता है कभी कभी, मैं इस बात को मानता हूं कि नकारात्मक के आधार पर भी लाभ मिलता है, जो इनको मिला और जो इन्होंने तमाम प्रकार के वादे किए उसका फायदा मिला। लेकिन अब कांग्रेस के चाल, चरित्र और चेहरे को सबने देख लिया है कि इन्होंने क्या कहा था और 3.5 वर्षों के अंदर में इनकी क्या प्राथमिकता रही है। तो मुझे लगता है ये क्या कहेंगे, जिनके यहां खुद भ्रष्टाचार है, जिनके खुद रोज हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं, ये किस मुंह से बोलेंगे? और एक भी यदि भ्रष्टाचार आप उजागर करिए ना, आप सरकार में क्यों बैठे हैं 3.5 वर्षों में, लाइए ना, कहां दिक्कत है, कहां आपके मुंह बंद है, कहां आपके हाथ पैर बंद गए? अरे स्वयं आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, रेत खदान से लेकर शराब के ठेके से लेकर तमाम प्रकार की जो चीजें चल रही है, लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस यदि इस बात को करे तो लोग व्यंग में हंस देते हैं। अब जरा मैं उत्तर ले लेता हूं, कौन लोग हैं जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? ठीक है संजय जी, ये राजनीतिक सौहार्द आपका बना रहे, आप कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, कांग्रेस आपकी चिंता कर रही है। संजय जी ने जो बातें की सुशील जी, उसमें आपने सुन लिया। पहले बात तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष यहां पर रखा है, सहमत है पहली बात आप उससे, और दूसरा जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको जवाब दिया उस पर भी उत्तर दें। देखिए पुनीत जी, इनके मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जितने भी नेता हैं, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं श्री नंद कुमार साय। यदि उन्होंने पार्टी को आईना दिखाया है, पार्टी आईना नहीं देखना चाहती है, तो इनका दुर्भाग्य है। दूसरी बात, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हकीकत को उजागर किया है,
भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को उजागर किया है। यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष बना है तो केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया है, सारे नेताओं से पूछ के बनाया होगा। उसके बावजूद यदि प्रदेश का सबसे वरिष्ठ नेता ये कहता है कि पार्टी को और आक्रामकता की जरूरत है, आक्रामक नेता की जरूरत है, और उसको ये डिनाई किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय गुटबाजी चरम पे है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो नंद कुमार साय जी ने कही है, जिससे कि मैं असहमत हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इस समय आक्रामकता की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इस समय ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं पिछले 15 साल में सबके ऊपर भ्रष्टाचार, करप्शन, कमीशन खोरी के आरोप लगे हैं, और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी मानता है। और यही कारण है पुनीत जी कि जब भी पुरंदेश्वरी आती हैं, न वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को अपने साथ दौरे पर ले जाती हैं, न वो नेता प्रतिपक्ष को अपने साथ दौरे पर ले जाती हैं, न डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना चेहरा बताती है, आज पुरंदेश्वरी उस चेहरे को भी नकारती हैं। ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी मालूम है कि उनके पास जितने नेता हैं तो उनके ताश के 52 पत्ते भ्रष्ट हैं, और इन भ्रष्टाचारियों को कैसे आगे किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की दुविधा है। और इसी दुविधा को लेकर नंद कुमार साय जी बार बार आगे आते रहे। नंद कुमार साय जी वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इनकी सरकार के दौरान भी आईना दिखाते रहे। नंद कुमार साय जी ने अनेकों बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है, भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक अराजकता फैली हुई है। जहाँ तक ये आरोप लगा रहे थे कि हमारी सरकार ने 3.25 साल में भ्रष्टाचार, भाई साहब 15 साल में तो आपने छत्तीसगढ़ को बेच दिया। 3.5 साल में 1 रुपए का प्रमाणिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का साहस आपने नहीं दिखाया। गए आप कहीं कभी किसी जनता के अदालत में हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा के? दरअसल 15 साल में जनता ने यही देखा कि 15 साल में इस प्रदेश में एक भ्रष्ट और कमीशन खोर वाली सरकार चल रही थी। 3.5 साल में एक ऐसी सरकार आई है जो ईमानदार है, जो सुशासन वाली सरकार है, जो जनता का भला चाहती है, जो किसान से लेके मजदूर से लेके युवाओं से लेके हर वर्ग का भला करती है। और यही कारण है कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार पुनीत जी किया कि 4 उपचुनाव, पूरे के पूरे नगरीय निकाय चुनाव के पहला चरण, दूसरा चुनाव, पंचायत चुनाव, हर जगह पर यही जो पैमाना होता है ना कि सरकार के बेहतर काम करने का, सरकार की योजनाएं जनता में कितनी ज़्यादा फलीभूत हो रही है, उसका सबसे बड़ा पैमाना होता है चुनाव। और छत्तीसगढ़ में लगातार चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले पर उत्तर दें। देखिए ऐसा है, मैंने इनसे प्रश्न किया कि 15 साल में आप हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, ये नहीं कह पाए कि हाँ हम आपको कटघरे में खड़ा कर पाएंगे। हमसे उल्टा सवाल करने लगे कि आप 3.5 वर्षों में, यही इनकी हकीकत है कि आप 15 साल में हमारे को तो कहते हैं कि हर एक पन्ना 52 पत्ते भ्रष्टाचार हैं, लेकिन इनमें ताकत नहीं है, इनमें दम नहीं है कि एक आदमी को कटघरे में खड़ा कर दें। शुरू में इन्होंने डराने, चमकाने, धमकाने का प्रयास किया, SIT बना देंगे, लंथन कर देंगे तमाम प्रकार के, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये कह रहे थे समन्वय की बात है, समन्वय ना, अरे छोड़िए ना, पुरंदेश्वरी जी क्या कह रही है, अरे आप दोनों तो एक साथ जरा एक आध हेलीकॉप्टर में घूम लो, भूपेश बघेल और TS बाबा, इन तो अलग अलग दिशा में अलग अलग हेलीकॉप्टर देना पड़ रहा है। एक मुझे याद नहीं आ रहा, मीटिंग, अरे दौरा तो छोड़िए, मीटिंग सरगुजा में भूपेश बघेल जी जाते हैं तो जो TS बाबा वहां पर नहीं रहते। ये स्थिति है, ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस का DNA है। आप तमाम प्रकार की पुरंदेश्वरी जी कहती है अरे कहना चाहिए, आप क्या थोड़ी ना कहते हैं कोई लोग, आपके यहाँ तो स्वयं आपका नेतृत्व ही उसी में फंसा हुआ है, बेल में है, आपका नेतृत्व तो बेल में है। ईडी जा रही है तो पूरे इकट्ठे हो गए आप लोग, पूरे भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, बेशर्मी के नमूना बचाने के लिए आप बेशर्मी क्या है? अरे न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? अरे राहत मिल गई, क्या किया? हर जगह गुजरात में नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया, आपने चारों बर्बाद करने के भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े होने वाले कांग्रेस के नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लोग बैठ भ्रष्टाचार के समर्थन बर्बाद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के समर्थन सीएम पूरे देश में इकट्ठा कर रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी थे जो नरेंद्र मोदी के अकेले गए, नान घोटाला, GTS घोटाला लेकर दमाद और ये डरते हुए बालक 56, ये 54 साल का, चलिए ये युवा 54 साल का पूरा भाई बहनों को बुला लिया। संजय जी, सुशील जी, सुशील जी मुद्दे पर आए, थोड़ा सा मुद्दे पर आए। सुशील जी, संजय जी एक मिनट दें, सुशील जी एक मिनट दें, सुशील जी, संजय जी एक मिनट, संजय जी अपनी चिंता कर लें, थोड़ा अपनी चिंता करें। यहाँ पर सरकार का पैसा लेकर चले गए, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर
है? किसके समर्थन है? भ्रष्टाचार के समर्थन है। देश के अंदर में न्यायालय है, सम्मान है, संविधान है। उस संविधान के अंतर्गत यदि आपको विश्वास है कि आप सही है, तो आप कब पर बाहर निकलेंगे? ये स्थिति है, ये स्थिति। मैं तो इस पर इस डिबेट में मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए ठीक क्षमा चाहता हूँ। है, अब मुद्दे पर आ जाएं आप दोनों। संजय जी, सुशील जी, एक मिनट, सुशील जी, सुशील जी, सुशील जी, सुशील जी, संजय जी, आप दोनों का प्रदेश सुन रहा है, आप दोनों का प्रदेश सुन रहा है साहब। तो संजय जी, जिस एग्रेशन के साथ में आप यहां जवाब दे रहे हैं ना, शायद इसी एग्रेशन की दरकार आपके वरिष्ठ नेताओं को है, और पार्टी नेतृत्व में वो ऐसे ही एग्रेशन चाहते हैं। वो शायद उनको नहीं दिख रहा, वो स्पार्क उनको नहीं नजर आ रहा, तभी वो बात कह रहे हैं, और पहली बार नहीं कह रहे हैं। नहीं, देखिए, नंद कुमार साय जी वरिष्ठ नेता है, वो समय समय पर जिन चीजों को उल्लेख करते हैं उस पर पार्टी ध्यान भी देती है, ऐसा नहीं है। देखिए, लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, देखिए, किसी एक चुनाव को जीतना ही नहीं, संगठन और चुनाव जीतना पूरी व्यवस्था के साथ में सबका समन्वय पूरी पार्टी के अंदर में किस तरीके से बनकर हम चुनाव को लड़े। शायद आपको याद होगा कि 2003, जो मैं पहले भी उल्लेख करता हूं कि 2003 जब लोग समझते थे, कांग्रेस हम पर टिप्पणी करती थी कि अजीत जोगी मुख्यमंत्री है और बीजेपी तो लगभग समाप्त हो गई है, तब बीजेपी ने वहां से सामूहिकता के साथ में चुनाव लड़ा और हम 15 साल तक जनता के आशीर्वाद से चुनाव पर, हमें पूरा विश्वास है। देखिए, ये तो कांग्रेस के जो लोग हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमें अपनी सामूहिकता पे, हमें सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा है। सवाल ऐसा नहीं है संजय जी, क्या ये सारी बातें जो एक कार्यकर्ता के नाते आपको पता, आपके वरिष्ठ नेता को नहीं मालूम? क्या उनको कलेक्टिव लीडरशिप नहीं पता? क्या उनको पार्टी अनुशासन नहीं पता? उनको पार्टी लाइन नहीं पता? नहीं, देखिए, फिर वो अगर ऐसा कह रहे हैं और ओपनली कैमरे पर कह रहे हैं, किसी एक जगह पर कुछ उन्होंने कहा और हमने रिकॉर्ड किया, ऐसा नहीं, वो ऑन द रिकॉर्ड अगर ये बात कह रहे हैं तो संदेश सीधा पार्टी को है। पुनित जी, देखिए, ये अनुशासनहीनता के दायरे में ये चीजें नहीं आती है। जब खिलाफत होती है, खुलकर खुला जाता है, तब ये है। ये उन्होंने एक सलाह है, वरिष्ठ नेता है वो, यदि मीडिया के साथ में बातचीत करते हैं, उन्होंने अपने मन की बात को रखा। ये कोई मीडिया नहीं कि इसको हट जाना चाहिए, उसको बन जाना चाहिए, गलत है, वो गलत है, इस तरह की बातें उन्होंने नहीं किया है। बड़े सौम्यता के साथ में और बड़े बैलेंस बात हमेशा से बात करते हैं नंद कुमार साय का संकेत होता है उनकी बातों में। संजय जी, साफ तौर पर ये नजर आया कि अभी उनको प्रदेश की लीडरशिप में मैं फिर से कह रहा हूं, लीडरशिप के सामूहिक उन्होंने चेहरों की बात की, उन्होंने नेतृत्व की बात, ऐसे एग्रेसिव चेहरे सामने आना चाहिए। उन्होंने नेतृत्व की बात करी है। हमारी प्रभारी जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये चुनाव सामूहिक नेतृत्व के साथ में लड़ाया जाएगा, अर्थात सामूहिकता के साथ में जो हमारी पूरी टीम है वो आक्रामकता के साथ में, आक्रामकता के साथ कांग्रेस के लिए आपको भली स्थिति मुझे लगता है बनी हुई है बीजेपी में, प्रदेश में। देखिए पुनीत जी, आक्रामकता तब आती है जब विपक्ष के पास मुद्दे हो। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं तो आक्रामक कैसे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, शराबबंदी मुद्दा नहीं है, इनके पास में शराबबंदी मुद्दा नहीं है क्या? संजय सुन लीजिए, शराबबंदी मुद्दा नहीं है क्या? शराबबंदी आपने शराबबंदी मुद्दा है कि नहीं? या तो इनसे शराबबंदी मुद्दा नहीं, हाँ मैं ही बोलूंगा, शराबबंदी मुद्दा नहीं है क्या? आप उठाए मुद्दा, आप शराबबंदी मुद्दा है, आप बोलते क्यों बोलेंगे? शराबबंदी मुद्दा ठीक है, आपने साहस, शराबबंदी मुद्दा है कि नहीं? शराबबंदी मुद्दा है कि नहीं? शराबबंदी मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल मुद्दा नहीं है। महिलाओं के साथ विश्वासघात करने वाले लोग आप बात कहते हैं कि मुद्दा नहीं है। शराबबंदी होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए। शराब के आगोश में सरकार लिपटी हुई है, क्योंकि पैसा सरकार में भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है। पार्टी के अंदर में पैसा ये शराब के कारण है। तो आप वैसे उठा रहे हैं संजय जी, आप वैसे मुद्दा उठा रहे हैं संजय जी, संजय जी आप उठा रहे हैं वैसे मुद्दा, आप उठा पा रहे हैं, आप उठा रहे हैं संजय जी। यही महिलाएं आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। युवाओं के साथ में विश्वासघात किया है, 2500 रुपए देने का वादा करके युवाओं के वोट को बटोर लिए। अब राजीव मैदान क्लब करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैसा देने की बात कर रहे हो, युवाओं के साथ में दगाबाजी करने का काम किया है और कहते हैं कि मुद्दा नहीं है। स्व सहायता समूह की बहनें आज भी ऋण माफ करने का वादा है। मैं केवल जो नोट है घोषणा पत्र में लिखित उसकी बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये स्थिति है, ये स्थिति है। मुद्दे पर आप लोगों ने बात की संजय जी, वहां भेजे सुशील जी, संजय जी, एक मिनट संजय जी, एक मिनट। आपने जितने मुद्दे यहाँ उठाए, क्या आप उन मुद्दों को जमीन पर उठा पाए? अगर उठा पाए तो क्या आपके बड़े नेताओं को नजर आए? उसका कोई आप अपने बड़े नेताओं को जरूर समझाइएगा, उन तक ये बात पहुंचाइएगा कि क्या वो सोचते हैं। हम सरकार से सवाल लेकर करेंगे, जिसने आपने वादा किया था, आप सरकार बनाने के लिए, चलिए शराबबंदी की बात कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया करता हूं मैं, आप दोनों का शुक्रिया करता हूं कि आपने अपनी बात रखी। अगर आप विपक्ष अपनी बात रख रहा है तो जनता के साथ क्या आपके नेताओं तक पहुंच रहे, आप तय कीजिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।